नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना आ चुका है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हम सभी पर, आप सभी पर सदा बरसती रहे। माँ पार्वती जी की कृपा सदा बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। सावन माह की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी सावन माह में शिव जी की पूजा में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सामग्री तो हम सभी लोग चढ़ाते हैं, मंदिर में हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी सामग्रियां शिव मंदिर में, शिवालय में चढ़ाई जाती हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या, किस किस बात का ध्यान देना है। जैसे कि हम लोग अक्षत चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सब कुछ हम लोग शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। अबीर, गुलाल, चंदन, जितनी भी सामग्री जिसके पास उपलब्ध हो पाती है, हम सभी लोग चाहते हैं कि कितनी सामग्री अर्पित कर दें और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। लेकिन दोस्तों, वैसे तो पूजा पाठ में आडंबर का कोई स्थान नहीं है, न ही किसी प्रकार का संशय रखना चाहिए, न ही किसी प्रकार की मन में दुविधा रखनी चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सामग्रियों की बात करूंगी जिसको अर्पित करते समय, जिसको चढ़ाते समय आप लोगों को ध्यान देना है। इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य दीजिए कि वो सामग्री आप लोग चढ़ा तो रहे हैं, क्या उसका संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसे आप लोग चढ़ा रहे हैं और उसको चढ़ाने में जो आपको पुण्य प्राप्त होगा उसकी जगह आपको कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा है। इस बात का ध्यान आप लोग जरूर दीजिए। इसमें कोई डरने या डराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देनी है शिव जी की पूजा में। क्योंकि सावन का महीना है और सभी भक्त लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने जाते हैं मंदिर में, तो ध्यान देना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि इस बात को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अक्षत के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षत एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जिसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र और अक्षत केवल चढ़ा दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। ये बात सत्य भी है। लेकिन आपको ध्यान किस बात का देना है। हम लोग देखते हैं कि बहुत अधिक अधिक मात्रा में अक्षत चढ़ाए जाते हैं। घर पे भी पूजन में हम लोग अक्षत शिव जी को चढ़ाते हैं, मंदिर में भी चढ़ाते हैं। उसका नाम अक्षत है। अक्षत का अर्थ ये होता है कि जिसकी जो छत ना हो, मतलब कहने का जो खंडित ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, तो इसका नाम होता है अक्षत। तो अक्षत जब भी आप लोग चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें कि वो एक भी दाना उसका खंडित ना हो। अब आप लोग सोचेंगे कि चावल के इतने दाने छोटे छोटे होते हैं, ऐसा कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। देखिए, मैं बता देती हूँ इसका सरल उपाय। आप लोग केवल 5 दाना चढ़ाइए, 10 दाना केवल चढ़ाइए। इतना अगर आप लोग चाहें तो हाथ में लेकर भी उसको देखकर उसके टूटे हुए जो कण हैं उसको निकाल सकते हैं और जो खड़े खड़े चावल के दाने होते हैं उसको ले सकते हैं। कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोग मुट्ठी भर अक्षत चढ़ाइए। मुट्ठी भर अक्षत चढ़ाने के स्थान पे केवल 5 अक्षत के दाने आप लोग चढ़ाइए। लेकिन पूरी तरह से वो साबुत चावल का दाना हो, अक्षत का दाना हो, खंडित ना हो। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। कहा जाता है कि शिव जी को अक्षत चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर में बरसती है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर इस मनोकामना के लिए हम भगवान भोलेनाथ जी को अक्षत अर्पित कर रहे हैं तो क्यों हम लोग खंडित अक्षत अर्पित करें। ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। हो गई दूसरी बात, मैं बेलपत्र के विषय में बताऊं। जैसा कि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, देखती हूँ कि बेलपत्र कितनी ज्यादा संख्या में भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया हुआ होता है। लेकिन उसमें से कितने बेलपत्र ऐसे होते हैं जो कटे फटे, उसमें छिद्र होते हैं, जैसे कीड़े ने उसको खा लिया तो उसमें छिद्र हो जाते हैं। इस तरह के बेलपत्र चढ़ाए हुए होते हैं। तो दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि कभी भी शिव जी को कटे फटे या छिद्र युक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। तो आप लोग एक बेलपत्र चढ़ाइए, 3 ही बेलपत्र चढ़ाइए, 5 ही बेलपत्र चढ़ाइए। हम लोगों की इच्छा ये होती है कि हम लोग 51 चढ़ा दें, 108 चढ़ा दें, 101 चढ़ा दें। तो इस तरह से बहुत ज्यादा संख्या में हम लोगों की इच्छा होती है कि हम लोग अर्पित करें। यदि है
अच्छे बेलपत्र हैं, कटे फटे नहीं हैं, छिद्र नहीं है, तो आप लोग जितनी भी संख्या में चाहे चढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो केवल एक बेलपत्र आप लोग देख लीजिए कि एक बेलपत्र यदि वो शुद्ध है पूरी तरह से, तभी आप लोग चढ़ाइए। नहीं तो शिवालय में भी जाइए, शिव मंदिर में आप लोग जब जाते हैं पूजा करने तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र वहां से उठाइए और उसको देखिए और धुल कर वही बेलपत्र चढ़ा दीजिए, तब भी आपको पूरी तरह से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी भी कटे हुए फटे हुए बेलपत्र आप लोग मत चढ़ाइएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तीसरी चीज नारियल के विषय में मैं बता दूं। नारियल आप सभी लोग जानते हैं कि पूजा में नारियल का कितना मुख्य स्थान है। पूजा में नारियल यदि ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव जी को नारियल चढ़ाने के विषय में बहुत सारी बातें जाननी होती हैं। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले तो जो नारियल का पानी होता है, जो नारियल फोड़कर उसमें से जल निकाला जाता है, वो जल शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग माँ दुर्गा जी की पूजा करने जाते हैं तो वहां नारियल फोड़ने का विधान होता है, लेकिन शिव जी की पूजा में नारियल को फोड़कर उसका जल अर्पित नहीं किया जाता है। दूसरा चीज, शिव जी की पूजा में कभी भी खंडित नारियल, जैसे टूटा हुआ नारियल का टुकड़ा है या आधा भाग है, ऐसा नारियल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। आप जब भी ले जाइए जटा वाला साबुत नारियल शिव जी को चढ़ाइए और अपनी मनोकामना कहिए। कहा जाता है कि शिवलिंग पर एक नारियल का लावा लपेटकर आप अपनी मनोकामना कहते हुए यदि आप अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी आपकी मनोकामना शीघ्र ही सुन लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी नारियल का पानी या फिर खंडित नारियल, टूटा हुआ नारियल, नारियल का टुकड़ा आप लोग मत चढ़ाइएगा। जब भी चढ़ाइएगा पूरा साबुत पानी वाला नारियल, जिसको जटा वाला नारियल भी बोलते हैं, ऐसा नारियल अर्पित कीजिएगा। सावन का महीना है, आप जब भी चाहें आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं फूल के विषय में। मान लीजिए कि सावन का महीना है, आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं और प्रतिदिन आपको फूल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, पुष्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कभी भी बासी फूल आप लोग मत चढ़ाइएगा, क्योंकि बेलपत्र बासी चढ़ाया जाता है लेकिन फूल कभी भी बासी नहीं चढ़ाया जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आज मान लीजिए फूल मिल गया है, ज्यादा है, तो उसे आपने रख दिया, फ्रिज में रख दिया कि इसे कल भी हम लोग ले जाके अर्पित कर देंगे। तो आप लोग कभी भी बासी फूल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित मत कीजिएगा। मान लीजिए फूल नहीं है तो आप लोग मानसिक रूप से फूल अर्पित कर दीजिएगा, ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ जी का कि आप फूल अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से अपने मन में कल्पना करके आप अर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही उसे स्वीकार कर लेंगे। ये बात हो गई। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि दूध के विषय में, जैसे कि दूध से अभिषेक करने की बात आती है, हम सभी लोग सावन माह में दूध से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं। किस प्रकार के दूध से अभिषेक करना है? गाय के कच्चे दूध से। कभी भी उबाला हुआ दूध जो होता है उससे आप लोग भोलेनाथ जी का अभिषेक मत कीजिएगा। बासी दूध से अभिषेक मत कीजिएगा। पैकेट वाले दूध से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक मत कीजिएगा। हमेशा गाय के कच्चे शुद्ध दूध से, चाहे वो आपको 1 चम्मच ही मिल जाए तो आप लोग अभिषेक कर दीजिएगा। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, गंगा जल से कर दीजिएगा, दही से कर दीजिएगा, शहद से कर दीजिएगा, लेकिन दूध आप इस प्रकार का दूध कभी अर्पित मत कीजिएगा कि वो बासी हो या उबाला हुआ हो या पैकेट का हो। तो इस तरह का दूध चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि सावन माह में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, जिसमें कि माँ भगवती की पूजा, माँ पार्वती जी की पूजा बहुत ही मुख्य है। हम सब सुहागिन स्त्रियां सावन माह में माँ भगवती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं और उनसे अपने अखंड सौभाग्य का वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, श्रृंगार की बहुत सारी सामग्री आपके पास यदि नहीं है, आप केवल बिंदी, सिंदूर, चूड़ी चढ़ा दीजिए। 2 ही 3 सामग्री चढ़ा दीजिए, आलता चढ़ा दीजिए, बिंदी, सिंदूर चढ़ा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का, जब आप चूड़ी चढ़ाएं या बिंदी चढ़ाएं, कभी भी नीले या काले रंग की बिंदी या चूड़ी आप लोग माँ पार्वती जी को अर्पित ना करें। सावन का महीना है, सबसे ज्यादा तो महत्व हरे रंग का है। इस सावन के महीने में आप लोग हरे रंग की चूड़ी अर्पित करें, हरे रंग की बिंदी, यदि आप वस्त्र अर्पित करते हैं तो हरे रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी काले या नीले रंग के वस्त्र, चूड़ी या फिर बिंदी, मतलब सुहाग की जो भी सामग्री है, इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है। लाल है, पीला है, गुलाबी है, हरा है, ये सारे रंग हैं, आप लोग चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके पास रखा हुआ है तो आप लोग सोच रहे हैं नया है तो माँ पार्वती जी को हम लोग अर्पित कर दें, तो कभी भी काले या नीले रंग के वस्त्र, चूड़ी, बिंदी, कोई भी सुहाग की सामग्री आप लोग इस तरह से अर्पित मत कीजिएगा। इस बात का भी ध्यान देना है। और आप लोगों को भी
जो भी माताएं बहनें हैं उनको भी सावन के महीने में या फिर कभी भी पूजा में काले और नीले रंग के वस्त्र या फिर चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं पूजा करते समय। तो आप लोग सावन के महीने में तो खास करके ध्यान दीजिएगा कि कभी काले वस्त्र या नीले वस्त्र पहनकर पूजा करने न जाएं। हमेशा रंग बिरंगे, हरे रंग का तो बहुत अधिक महत्व है। हरी साड़ी पहनिए, मेहंदी लगाइए, हरी चूड़ी धारण कीजिए, तो इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नीला रंग और काला रंग अवॉइड कीजिएगा आप लोग। तो ये सारी बातें ध्यान देने की है। सामग्री बहुत सारी हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमको दोष लगता है। तो ऐसा ना होने पाए, उससे अच्छा है कि वो सामग्री आप लोग मानसिक रूप से अर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी सामग्री के विषय में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।